आज मैं आपके सामने एक सवाल करना चाहूंगी संस्कृति और संस्कारों को लेकर कि क्या धर्म के प्रति हम अपनी आस्था बढ़ा पाएंगे? क्या इस धरोहर को आगे दे पाएंगे? ये चिंतन का विषय है। आधुनिकता की चकाचौंध और स्वेच्छाचारिता से प्रभावित होकर जब हम जीवन जी रहे हैं तो रास के इस दौर में यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे गुरुजन, पंडित, पुरोहित, जिन्हें हम ईश्वर का मुख मानते हैं, हमारा मार्गदर्शन करें ताकि धर्म के प्रति हमारी आस्था दृढ़ हो और संस्कारों के नाम पर कुंठित न होकर यथार्थ को समझने की कोशिश करें। संस्कृति, संस्कार, मंत्र हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। हर पूजन विधि में मंत्रों का समावेश रहता है। हम मंत्रोच्चार करते हैं क्योंकि मननाथ जायते इति मंत्र। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि मंत्र ईश्वरी या अति इंद्रिय शक्ति को हमारी इच्छा अनुसार फल देने के लिए बाध्य करते हैं। तो जहां मंत्रों में इतनी शक्ति है, वहीं उसके गलत उच्चारण से, कमोवेश से अनिष्ट की संभावना बढ़ जाती है। अब विषम परिस्थिति हमारे सामने क्या है? संस्कृत। मंत्रों की भाषा संस्कृत में होने से वेदाचार्य, संस्कृताचार्य के अतिरिक्त तकरीबन हम सभी अनभिज्ञ हैं। और मानव स्वभाव कैसा है कि जब तक किसी भी विषय की पूर्ण जानकारी ना मिले, मन हाँ ना के इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। प्रायः ये भी देखा गया है कि एक ही पूजन विधि एक जगह 1 घंटे की तो दूसरी जगह 2 घंटे की। वास्तु कहीं 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का। अब ऐसे में मन भ्रमित हो उठता है। गुरुवर और पूजन विधि दोनों ही शंका के घेरे में आ जाते हैं कि क्या मंत्रों का स्वरूप छोटा या विस्तृत है, और यदि है तो यजमान को इसका फल किस प्रमाण में मिलेगा। मेरा तो सभी गुरुजन से एक ही अनुरोध है कि मुख्य पूजन विधि, मंत्रोच्चार, उचित रीत रिवाज संशोधित रूप से क्रमबद्ध तरीके से लिखवाकर समाज में प्रेषित करवा दिए जाएं, ताकि आम आदमी उसको समझ सके। जब हम समझेंगे तो धर्म के प्रति हमारी आस्था और बढ़ेगी। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या शास्त्र हमें भयभीत करा रहे हैं, जब हम जानते, मानते और कहते भी हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है, अच्छा, बुरा, गलत, सही, सब हमारे कर्मों का फल है, हमारे भाग्य का फल है, जो हम लिखवा के अपने साथ लाए। तो फिर पत्रिका का बनवाना, फलादेश देखना, विवाह के समय पत्रिका का मिलान, फिर भी अनिष्ट घटी जाता है। शारीरिक बीमारी, ग्रह दोष के समय शांति पाठ, महामृत्युंजय जप, फिर भी असफलता लग ही जाती है हाथ। अब जबकि हमारे गुरुजन हर पूजन विधि से पहले तदैव लग्नम सुदिनम तदैव, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव, तारा बलम चंद्र बलम तदैव, विद्या बलम देव बलम तदैव, लक्ष्मीपते ते गृहयोगे स्मरामि। उत्तम मुहूर्त है, शुभ घड़ी है, कार्य सफल होगा, ये कहकर कमजोर से कमजोर यजमान को बलवान बना ही देते हैं। वैसे देखा जाए तो वेद शास्त्र सत्य है, प्रामाणिक है, और इनकी प्रामाणिकता, इनका अनुकरण सदियों से हमारे गुरुजन और सर्वसाधारण लोग करते चले आ रहे हैं। इन्हीं में अप्रामाणिकता दिखाई देने के कारण अविश्वास फैलता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है लोगों के मन में।
तो इसका एक ही उपाय है कि परिस्थिति का अवलोकन करके हमारे गुरु हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी शंका का समाधान करें। हमारे गुरु नहीं जानते कि हमारे मन में उनके लिए क्या भाव है। एक गुरु ज्ञान, भक्ति, तप, शक्ति, संयम, मनोबल आदि से अलंकृत है। जब हमें अपने भविष्य का भी पता नहीं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, ऐसे में भी हमारी आशा की संचार के माध्यम, हमारी शंका के समाधान, हमारी व्यथा का उपाय हमारे गुरु के द्वारा ही है। ऐसा हमारा विश्वास है क्योंकि वे ईश्वरमुखी, ईश्वरी छब और वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं। और यही आशा, विश्वास वर्तमान व आगे आने वाली पीढ़ी में रहे, यही मैं आशा करती हूँ।